आज मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ एक मजेदार और सीख देने वाली कहानी एक छोटे से गांव की। उस गांव में रहता था एक नमक का व्यापारी रामू। मेहनती, ईमानदार और एकदम सरल आदमी। और उसके साथ रहता था उसका प्यारा मगर थोड़ा शरारती गधा भोला। आज फिर से बाजार चलना है। आजा बेटा, बोरी बांध दूं, भारी है, संभल के चलना। अब आराम से चलेंगे। अरे धीरे भोला, अभी लंबा रास्ता बाकी है। देख, सामने पानी का नाला है, संभल कर जाना। ये खेतों का रास्ता तो बड़ा सुंदर है ना। हर सुबह रामू भोला की पीठ पर नमक की भारी बोरी लादता और दोनों निकल पड़ते थे बाजार की लंबी यात्रा पर। क्योंकि बच्चों, बाजार बहुत दूर था। खेतों, कच्चे रास्तों और एक पानी वाले नाले को पार करके जाना पड़ता था। भोला बेचारा रोज भारी बोरी उठाते उठाते बहुत थक चुका था। उसके छोटे से चेहरे पर हर रोज एक ही सवाल होता। ये बोरी तो बहुत भारी है। ओह नो। उफ, ये बोरी इतनी भारी क्यों होती है? एक दिन कुछ अजीब सा हुआ। जब रामू और भोला उस नाले को पार कर रहे थे, तभी फिस, भोला का पैर फिसल गया और वो छपाक से पानी में गिर पड़ा। रामू घबराकर बोला, अरे भोला रुको, मैं आ रहा हूँ। और उसने उसे पानी से उठाया। लेकिन क्या हुआ पता है? अरे बोरी हल्की कैसे हो गई? अच्छा, पानी में गिरने से नमक घुल गया। चल, अब जल्दी से चलते हैं बाजार। गिरे पड़े नमक की आधी बोरी पानी में घुल गई और बोझ अचानक हल्का हो गया। भोला की आंखें चमक उठी। अरे वाह, बोरी कितनी हल्की हो गई। अब तो चलना बहुत आसान है। मजा आ गया। और बच्चों, बस फिर क्या था? भोला ने ये नया खेल सीख लिया। अब वो रोज नाले पर पहुंचते ही जानबूझकर पैर फिसलाता। ओह, मैं फिर फिसल गया। छपाक, नमक घुलता, बोरी हल्की होती और भोला मुस्कुराते हुए चलता। हा, कमाल का तरीका है। लेकिन बच्चों, रामू बेवकूफ नहीं था। उसे जल्दी ही भोला की चालाकी समझ में आ गई। उसने सोचा, चलो अब इस भोला को एक छोटा सा मीठा सा सबक सिखाने का समय आ गया है। अगले ही दिन रामू ने भोला की पीठ पर नमक नहीं बल्कि कपास की बड़ी बड़ी बोरियां रखी। भोला खुश। अगर मैं फिर पानी में गिर जाऊं तो बोरी फिर हल्की हो जाएगी। आज बोरी थोड़ी मुलायम लग रही है। और जैसे ही वो नाले में पहुंचा, छपाक, भोला दोबारा पानी में। लेकिन आज तो कमाल हो गया। पानी में जाने से कपास की बोरियां हल्की नहीं हुई बल्कि पानी सोखकर बहुत बहुत भारी हो गई। भोला उठ ही नहीं पा रहा था। बोरी हल्की नहीं और भारी हो गई। अरे मेरी तो टांगे कांप रही हैं। अरे भोला, ये नमक नहीं कपास है। पानी पीकर भारी हो गया है। देखा, चालाकी कभी काम नहीं आती। अब रोज ईमानदारी से काम करेंगे, ठीक है भोला? चल, अब सीधे बाजार चलते हैं। अच्छा भोला, आज से गिरने का नाटक नहीं। हम दोनों साथ हैं, मेहनत से काम करेंगे। शरारत नहीं करनी चाहिए। अब मैं ईमानदारी से चलूंगा। चलो रामू भैया, अब सही से चलते हैं। मैं अब अच्छा गधा बनूंगा। भोला समझ गया कि चालाकी हमेशा काम नहीं आती। उस दिन से उसने कभी पानी में जानबूझकर पैर नहीं फिसलाया। और दोनों, रामू और भोला, फिर से रोज मेहनत और ईमानदारी से बाजार जाने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि शरारत और चालाकी कभी कभी खुद पर ही भारी पड़ती है। मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है।